करता हूँ आप सामईन को अपने निराले अंदाज में अपना खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़्फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम युहशरुन्नासु अला सलासी तराइक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी खामोशी गुफ्तगू है बेज़बानी है ज़बां मेरी।
उड़ा लिए कुछ वरक लाले, न कुछ नरगिस न कुछ गुल ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ग़ा मेरी। इलाही फिर मज़ा क्या है यहाँ दुनिया में जीने का, हयाते जाविदा मेरी न मरगे नागहां मेरी। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहू अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। खुतबा मसनूना के बाद एक मुख्तसर सी मगर बड़ी जामे आयत आप हजरात के सामने मैंने पढ़ी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस का कुछ हिस्सा जिसको मैंने आप हजरात के सामने रखा हूं। इस आखिरी रात में कुछ ऐसे ही जिक्र, कुछ ऐसे ही बयान हो जिस तरह से एक रात जाती है, सुबह आ जाती, दिन जाता है, रात आ जाती है। ये दुनिया का दस्तूर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम चीजों के लिए ऐसे ही बनाया और ये फरमा दिया कुल्लु मन अलैहा फान। जितनी चीजें जमीन पर मौजूद हैं ये तमाम चीजें फना होने वाली, ये तमाम चीजें खत्म होने वाली हैं, किसी की बका नहीं। और यके बाद दीगरे आज इंसान इस दुनिया से अपने उस आखिरत की तरफ, अपनी आकिबत की तरफ रवां दवां आए दिन हुआ जा रहा है। हर एक अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार कर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस वादे के मुताबिक कि मैं फिर इस जिंदगी से तुम्हें मौत देने वाला हूं, उसके हवाले हो रहा है, जिसका जिक्र हमने और आपने आज की रात में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शरह बस्त के साथ समात भी किए। एक चीज का अंदाजा हम और आप यूं लगा सकते हैं, जितनी भीड़ थी, जितना बड़ा मजमा था, या अपने मोहल्ले में, अपने गांव में भी इस चीज का अंदाजा आदमी लगा सकता है कि जितने लोग पैदा होते, जितने इंसान पैदा होते, उस एतबार से अगर हर आदमी की मौत बुढ़ापे में आती तो शायद पिंडाल में अभी नौजवानों को जगह नहीं मिलती, सिर्फ बुजुर्गान होते, बूढ़े लोग मौजूद होते। पता ये चला कि जवानी में, बचपन में और बुढ़ापे में तमाम चीजों के मुकाबले में, हर उम्र के मुकाबले में ज्यादा मौत जवानी में आती है। बड़े कम लोगों को बुढ़ापा नसीब होता है
और सब फिर उसी तरफ रवां दवा है जिस दिल का वादा परवरदिगार आलम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों से फरमाया। और ये फरमा दिया इन्ना साअत आतियतुन, यकीनन क़यामत आने वाली है। अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, मैं क़यामत की घड़ी को छुपा के रखना चाहता हूँ, मैं उसको लोगों से पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर नफ्स हर आदमी अपने मंशा के मुताबिक जो अमल करता है, अपने दिमाग से अपने दिल से जो काम लेकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए नेक अमाल करता है, या दुनिया में फिर वो इसी तरह गफलत की ज़िंदगी गुजारता है, मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। ले तो जिज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक उसके अमल का बदला पूरा पूरा मैं दूं। और वो घड़ी जरूर आएगी। कुरान करीम में आयतें बरी पड़ी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जा बजा इन चीज़ों का जिक्र फरमाया। फरमाया ओ लोगों, तुम्हें जब ये ज़िंदगी मिल जाती है, तुम्हें जब जवानी मिल जाती है, बुढ़ापा मिल जाता है, फिर तुम्हें इस दुनिया से जाना है, फिर एक वक़्त के लिए बंदा आलम बरज़ख में इंतज़ार में होता है। क़यामत जब आएगी, असल हिसाब व किताब का दिन आएगा, रब्बे करीम का सामना होगा, बंदा अपने रब के सामने जाएगा। अब जिंदगी की हर बरक खोलेगा, हर लम्हे का हिसाब रब्बे करीम अपने बंदों से, अपने बंदियों से मांगेगा। बता एक एक सांस जो मैंने तुम्हें अता की है, हर शय मैंने तुझे दी, आओ मेरे बंदो ये बतलाओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो। आज बदले का दिन, आज जजा का दिन, आज क़यामत आ गई, आज सारी बादशाहत ख़त्म, आरज़ी बादशाहत ख़त्म हो गई। दुनिया में मिल्कियत रखने वालों की मिल्कियत ख़त्म हो गई, दुनिया में दंगा फैलाने वालों की बदमाशियाँ ख़त्म हो गई, दुनिया में रहने वालों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान आएगा, ओ लोगों देख लो, आज की दिन मैंने तमाम चीजों को तहो बाला करके रख दिया। फ़अइनल जब्बारून अइनल क़ह्हारून, कहाँ है आज मेरे नेक बंदों पे जुल्म करने वाले लोग? कहाँ है वो लोग जो मेरे बंदों पे कहर ढाया करता था, जो दुनिया में यूं ही आज़ादी में आकर अपनी बर्बादियों की तरफ कदम बढ़ाता था और ये सोचता था मेरा हिसाब लेने वाला कोई नहीं। मैदान महशर में ऐलान होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ अमीरो गरीबो बादशाहो मर्दो औरतों, दुनिया में जो जिंदगी गुजारी, जो तुझे माल मिला, जो तुझे मिल्कियत मिली, जो तुझे दौलत मिली, जिसकी तुम मालिक बनाए गए, आज मुझे बतला लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत मेरे सामने चलेगी? फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज लगाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
आज मेरे सामने रब के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो आज नेक लोगों को जजा देने वाला है, बुरे लोगों को सजा में मुब्तला करने वाला है। आज के दिल अल्लाह के सिवा किसी की बादशाहत चल नहीं सकती। और ये तमाम लोग जो आज कब्रों में यहाँ पड़े और दुनिया की अलग अलग ममालिक में, जमीन के अलग अलग खित्तों में जिनकी कब्रें बनी, किसी को मछलियों ने खा के अपने पेट में हजम कर दी, किसी को हवा ने उड़ा ले गई, कोई जमीन की फटने की वजह से उसी गड्ढे में गिरकर उसी में रह गए, समा गए, किसी को कब्र में दाखिल किया गया, किसी को आग की हवाले किए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, और लोगों आज की दिल अगर ताकत है तुझ में, मुझसे छुप के तो दिखाओ। मेरे सामने हाजिरी का दिन आ गया, मुझे मानने वाले हो, मुझसे इनकार करने वाले हो, मेरी इबादत करने वाले हो या मेरी इबादत न करने वाले हो, तमाम लोगों को आज की दिन मेरे सामने आना होगा। और उसके लिए जो हयात बनेगी, उसकी जो कैफियत बनेगी, तमाम कब्रों से, राख से, खाक से, समंदर से, मछली के पेट से, जानवरों के पेट से जो इंसान निकल निकल कर मैदान महशर की तरफ जाएंगे, तीन शक्लें बनेगी। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, युहशरुन नास अला सलासी तराइक, लोगों को तीन गिरोहों में मैदान में शर की तरफ जमा किए जाएंगे। रागिबीन वराहिबीन, एक ही गिरोह ऐसा बनेगा जो अपने रब्बी करीम के सामने खरामा खरामा जा रहा होगा, उसकी अलग ग्रुप बनेगा, वो जाते हुए डर भी रहा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत की उम्मीद भी लगी होगी कि मेरा रब, मैं दुनिया में जो काम किया, जो मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल किए, आज के दिन मेरा रब मुझे उनकी नेकियों की बदले में जन्नत देगा। डर भी लगेगा, और परवरदिगारे आलम और रब्बी करीम, मुझे इंसान होने की नाते गुनाह भी कुछ मुझसे हुए, और रब्बी करीम अगर तूने मेरे गुनाह माफ न किए, फिर मेरे बचने का कोई चांस नहीं। फमरागिबीन वराहिबीन, उम्मीद भी लगी होगी नेकियां मिलने की, और डर भी आदमी को लगा होगा। और ये वो गिरोह होगा जिन्होंने नेकियां भी किए और कुछ उनसे गुनाह भी होता रहा। और आगे फरमाया कि एक गिरोह वो भी होगा, इसनान अला बईर व सलासतुन अला बईर व अर्बअतुन अला बईर, एक गिरोह होंगे जिनको सवारियां भी मिलेगी, ऊंट, एक ऊंट पे तो आदमी, कोई आदमी ऐसे होंगे एक ऊंट पे 3 लोगों को जगह मिलेगी, कोई आदमी ऐसे होंगे सवारी एक है जाने वाले 4 है, कोई ऐसे भी होंगे सवारी एक है जाने वाले 10 मौजूद है।
वतहशुरुन्नारु बक़ियतहुम, और जो बाकी लोग बचेंगे आग उठेगी मशरिकी तरफ से, वो आग लोगों को मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी। यहां ये शक्ल बतलाई। एक और रिवायत के अंदर नबी अलैहिस्सलातु सलाम की जो हदीस आती है, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति सलासतु अस्नाफ, सिल्फुम मुशात व सिल्फुन रुकबान वसिल्फुन अला वजूहिहिम। और लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात ऐसी होगी जो पैदल चल के अपने रब के सामने वो जमात जाएगी। एक गिरोह ऐसे होंगे जो कि सवारियों पे जाएंगे, एक गिरोह ऐसा आएगा दुनिया देखेगी, जमीन देखेगी। वसिल्फुन अला वजूहिहिम, जो अपने चेहरे की बल घिसट घिसट के चलेंगे, मैदान में शर की तरफ जा रहे होंगे। ये तकलीफ वाली जमात होगी, इस गिरोह को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, चेहरे के बल चलेंगे। सहाबाए किराम ने फरमाया, व कैफ यमशूना अला वजूहिहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई आदमी पैरों की बल चले, ये बात तो दुनिया में आम है, ये दस्तूर भी है, ये आदत भी है, तरीका भी है। कोई आदमी अपने हाथों की बल चले, चले मान लेते ठीक है, उस आदमी को कि हाथ की बल भी चला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात समझ में नहीं आती, एक आदमी अपने चेहरे की बल उतने दूर मैदान में शर में कैसे जाएंगे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लज़ी अमशाहुम अला अर्जुलिहिम क़ादिरुन अला अन युमशियहुम अला वजूहिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो ज़ात है, जबकि वो पैरों पे चलाने पे कादिर है, वो इस बात पे भी कादिर है किसी को उसके चेहरे की बल चलाए। ऐसे लोगों को चाहिए जिन्होंने गफलत में अपनी जिंदगी डाली, गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको चाहिए अपने आप को उस दिल की फिसलन से, गड्ढों से, कांटे से, झाड़ियों से अपने चेहरे की हिफाजत की तैयारी आज ही करे, कल कोई काम आने वाला नहीं। कोई आदमी किसी का काम नहीं आएगा। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा दोज़ख को याद किया, उसकी हौलनाकी याद आई, उसकी आग याद आई, और जहन्नम याद करते ही रोने लगी। अल्लाहु अकबर। अज़वाज मुतहरात में से सबसे प्यारी चहीती बीवी नबी अलैहिस्सलाम की, लेकिन जब आग की याद आती, जहन्नम याद आ जाती, ज़ारो कतार रोने लगी। ऐन उसी वक़्त जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ आयशा क्यों रोए, क्या बात है, रोने की वजह क्या है, कोई तकलीफ तो न लगी, किसी ने कोई तकलीफ तो न दी, कोई परेशानी तो न आई। कहने लगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशानी कोई नहीं, मुसीबत कोई नहीं, मुसीबत जो सबसे बड़ी याद
आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस वक्त अचानक जहन्नम का ख्याल आया, मुझे आंसू आने लगे, मुझे ख्याल आ गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप बतला दे, कल क़यामत में आप अपने घर वालों को याद रखेंगे कि नहीं? पैगंबर हैं, इमामुल अंबिया हैं, महबूब किबरिया हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबरी आपको अता की, रिसालत से नवाजा। कल क़यामत में ऐसा होगा कि नहीं कि आप हमें याद रखेंगे, अपने घर वालों को याद रखेंगे कि नहीं? अल्लाह अकबर। शौहर पैगंबर नबी हैं, ये तवक्को नहीं की जा सकती कि अगर अब्बा नेक आदमी है, अब्बा हाजी, अब्बा नमाजी है, माँ नमाजिया है, माँ आज हज कर के आई, माँ ने कुकार में सी शामिल है, बेटी कभी बदगुमानी में न रहे, बेटा कभी इस ख्याल में न रहे, मेरा अब्बा तो बड़ा नेक है, कल क़यामत में रब के सामने मेरी सिफारिश करा कर मुझे जन्नत दिला देंगे, रब के अजाब से नजात दिला देंगे। मैं आयशा क्या बात करती हो, मैं ये बतला देता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और मुझ तक जितने भी अंबिया इकराम आए और दुनिया में जितने भी लोग आएंगे, 3 वक्त क़यामत में ऐसा आएगा कोई किसी को याद नहीं करेंगे सिवाय अपनी फिक्र के। अंबियाए किराम भी कहेंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी 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 रब्बी सल्लिम। आवाज आएगी, और हमारे रब हमारी हिफाजत फरमा, हमें सलामती अता कर। इलाही मैं किसी का सवाल नहीं करता, मुझे अपनी फिक्र लगी, इलाही मेरी हिफाजत कर। 3 वक्त ऐसे आएंगे, उन 3 औकात में कोई किसी को याद नहीं कर सकेगा, न पैगंबर याद करेंगे, न सिद्दीक याद करेंगे, न शहीद याद करेंगे, न सालिहीन याद कर सकेंगे, न इमाम याद कर सकेंगे, न औलिया याद कर सकेंगे, किसी को किसी की खबर नहीं होगी। फरमाया वो 3 वक्त होंगे कौन से? एक वक्त तो वो होगा जब रब्बे करीम की तरफ से आवाज आएगी, ओ अंबिया की जमात, ओ सालिहीन की जमात, ओ शहदा की जमात, चले आओ तुम्हारा इम्तिहान या हुआ चाहता है। आज के दिन हर एक को पुल सरात से गुजरना जरूरी है। आज के दिन इसमें गुजरने से कोई बच नहीं सकता। और वो पुल सरात के बारे में यूं जिक्र आता है, बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज्यादा नोकीला है। उस रास्ते पे बंदे को चल के जाना पड़ेगा। जो आदमी जितना नेक होगा उसी एतबार से उस रास्ते से गुजरेगा। कोई आदमी तेजी से गुजर जाएगा, कोई आदमी चलता हुआ गुजरेगा, कोई आदमी गिरता पड़ता हुआ घिसक घिसक कर उसको पार करेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उससे गुजर ही नहीं पाएंगे और उसकी हौलनाकी का नतीजा ये निकलेगा वो रास्ता निहायत तारीक होगा। उसी दिन और लोगों रोशनी की जरूरत पेश आएगी।
उसी दिन बंदा परेशान होगा। इलाही आज के दिल मुझे नूर से मुनव्वर कर दे, मुझे रोशनी दे दे, मुझे चिराग दे दे, मुझे लाइट दे दे। इलाही इतना अंधेरा है, मैं कैसे गुजर सकता हूँ, आज के दिन रोशनी की जरूरत पेश आएगी। जो बंदा नेक होगा उसे नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी। अल्लाह अकबर। उस दिन के बारे में ये जिक्र आता है, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। कुछ लोगों के लिए रोशनी दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ घूमेगी। बंदा जिस तरफ जाना चाहेगा रोशनी आगे आगे जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे धीमी रोशनी मिलेगी, आधा रास्ता तक जाएगा, फिर वो रोशनी खत्म हो जाएगी। लोग पुकारेंगे, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई, आज मेरी रोशनी रास्ते में खत्म हो गई, आओ आओ मुझे अपनी रोशनी से साथ में लेकर चलो। रुक जाओ, आज इंतजार मेरा भी करो। लेकिन वो कहेगा नहीं, आज की रोशनी तो ऐसी खास रोशनी है कि जो रोशनी जिसको मिले उसी के लिए काम आएगी, कोई दूसरा फायदा नहीं उठा सकेगा। ये आलम बनेगा। मैं आयशा उस वक़्त कोई भी आदमी जब तक कि पुल सरासी न गुजर जाए किसी को याद न करेगा, फिक्र अपनी होगी। दूसरा वक़्त आएगा, वो वक़्त जिसमें लोगों से कहेंगे आज के दिन चले आओ, तमाम लोगों की नेकियां, तमाम लोगों की बदी, सारी चीज वजन किए जाएंगे। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, तराजू कायम किया जाएगा, नेकियां वजन की जाएंगी। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। जिसकी नेकियों के पलड़े भारी पड़ेंगे वह आदमी बड़ी खुशो खुर्रम जिंदगी में होंगे। आराम वाली जिंदगी मिलेगी, चैन वाली जिंदगी मिलेगी। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिस आदमी की नेकी कम पड़ेगी, नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, वह आदमी तबाही तबाही में होंगे, परेशान होंगे। जब नेकियां वज़न की जाएगी उस वक़्त भी अपने घर वालों को, अपने प्यारों को लोग भूल जाएंगे। फिक्र सिर्फ अपनी रहेगी, किसी की फिक्र ना होगी। और तीसरा वक़्त वो होगा जब आदमी को नामे अमाल देने की बारी आएगी। लोग कतार दर कतार सफों में आएंगे कि मैं परवाना ले लूं। उस परवाने के लेने के वक़्त लोगों को फिक्र लगेगी, आया आज मुझे जन्नत जाने का परवाना मिलता या जहन्नम की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। हर आदमी अपने अपने एतबार से परेशान पसीने में डूबा हुआ होगा।
परेशानी का आलम होगा। सोचेगा आया मुझे दाहिने हाथ में नामे अमाल मिलेगा या पीछे से बाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, इज्जत के साथ नामे अमाल मिलेगा, या आज मुझे ऐसी परवाना मिलेगा कि मुझे जन्म जाने से कोई ना बचा सकेगा। इस फिक्र में लोग होंगे, उस वक़्त भी कोई किसी को याद करने वाला ना होगा। और उस वक़्त आएगा फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज की दिन लंगोटिया यार भी दोस्त भी कोई काम आने वाला नहीं, किसी के बारे में कोई नहीं पूछेगा आज मेरा यार किधर चला गया, मेरा दोस्त कहां चला गया। लेकिन उस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, खुशनसीब लोग होंगे, जन्नती लोग होंगे, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में इज्जत अफजाई करेगा, उसकी मेहमान नवाजी होगी रब्बी करीम की सामने, उसे इज्जत से पुकारा जाएगा, नाम लेकर जो नाम दुनिया में रखा उसकी बाप की नाम के साथ बुलाया जाएगा, फला आ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी, वो हदीस थी नजवा के बारे में, सरगोशी के बारे में, कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ ख़ास बंदों को बुलाकर उससे सरगोशियाँ करेगा, उस बंदे को अपनी रहमत की चादर से अल्लाह ताला ढांप देगा, मग़फ़िरत की चादर से ढांप देगा। कुछ ऐसी सिफत के लोग होंगे और उनकी सिफत ये होगी, दुनिया में ज्यादा नेक अमाल करने वाले होंगे, गुनाह से बचने वाले होंगे। हाँ, इंसान होने के नाते कोई गुनाह हो भी जाता हो, लोगों में बयान करने से शर्माएंगे, अपने उस गुनाह को अपनी मौत तक छुपाए रखेंगे, किसी के सामने अपने किए हुए गुनाह का बयान नहीं करेंगे। आज तो लोग वही अच्छा माना जाता, वही अक्लमंद होशियार समझा जाता है जो जितने ज्यादा बुरा अमल कर ले, बुरा काम कर ले जाए। अच्छे लोगों को लोग आज अच्छे नहीं, गुनाह रात में हुआ किसी को पता नहीं, दुनिया को खबर नहीं, दिन में अपने यारों में दोस्तों में बैठ करके तमाम लोगों से बयान करता है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन कुछ बंदों को अपने करीब बुलाएगा। इन्नल्लाह तबारक व तआला युदनिल मुमिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को अपने करीब करेगा, अपने करीब बुलाएगा। फयदउ अलैहि कनफहु वयस्तुरुहु, अल्लाह तबारक व ताला उसको रहमत की चादर से, मग़फ़िरत की चादर से ढांप देगा, उसके गुनाहों को छुपा लेगा, तमाम लोगों से उस बंदे को पोशीदा करेगा और उस बंदे से कहेगा अतारीफु ज़म्बकज़ा, अतारीफु ज़म्बकज़ा, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, क्या तुम्हें फला गुनाह आज याद है जो तूने दुनिया में किया था, जो फला जमीन पे किया था, फला दिन किया था, फला वक़्त में किया था। ओ मेरे बंदे, क्या तुझे फला गुनाह याद है? वो बंदा इकरार करेगा, ओ मेरे रब, नाम ऐ रब्बी, ओ मेरे रब, ये सारा गुनाह मुझे याद है। वो बंदा इकरार करेगा अपने गुनाहों का, इकरार अपनी जबान से कर लेगा और वो बंदा डरेगा। वरा फी नफ्सिही अन्नहु हलका,
अपने दिल में ये सोच के डरेगा, आज मेरी तबाही आ गई, मुझे हलाकत से कोई बचा नहीं सकता। मैंने जितने भी गुनाह किए थे मेरे रब को तमाम गुनाह मालूम है। जो मैंने अंधेरी रात में तन्हाई में जाकर अकेले में कोई गुनाह किया वो भी गुनाह रब को मालूम है। मैंने जो मजमे में गुनाह किया वो तमाम गुनाह मालूम है। बंदा खुद अपनी ज़बान से तमाम गुनाहों का इकरार करेगा, फिर मायूसी आएगी, बंदा ना उम्मीद होगा और सोच लेगा मैं हलाक होने वाला हूँ, मैं जहन्नम जाने वाला हूँ। इतने में आवाज़ आएगी, और मेरे बंदे इल्ली सतरतुहा अलैका फिद्दुनिया, ओ मेरे बंदे देखो ये गुनाहगार मैं रब चाहता मैं लोगों के सामने जाहिर कर देता, तुझे बदनाम कर देता, तेरी इज्जत उखड़ जाती, तुझे बदनामी के चेहरे देखने होते, दुनिया में चेहरा दिखाने के लायक न बचता। और मेरे बंदे इन्नी सतरतुहा अलैका फिद्दुनिया, मैंने दुनिया में तेरी सारे गुनाह पोशीदा रखे। वअना अग़फ़िरुहा लकल यौम, और आज की दिन मेरा ये बात है, और मेरी बंदे मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। अल्लाहु अकबर। ये वो लोग होंगे जिनके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला याद दिलाएगा, और याद आने के बाद बंदे को यकीन भी आ जाएगा कि अब मैं जहन्नम में जाऊंगा, अब मुझे अल्लाह फिटकार देगा, अब भगा देगा, जहन्नम की तरफ भेज देगा। फिर इतने में आवाज़ आएगी, ओ मेरे बंदे मैंने तेरे ये गुनाह दुनिया में छुपा के रखा था, आज माफ कर देता हूँ। वअम्मल काफिरु वल मुनाफिकून यक़ूलुल अशहाद, लेकिन काफिरों की छुट्टी नहीं, मुनाफिकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करने वाला आज अपने आप को खुदाई का दावा करता है, परवरदिगार आलम कल क़यामत में तमाम लोगों को यकजा करेगा, और जिन्नात को भी, इंसानों को भी, ज़मीन व आसमान भी, फरिश्ते भी, तमाम चीज़ें गवाही दे देगी। हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। तमाम चीज़ें, इंसान भी, जिन्नात भी, फरिश्ते भी गवाह दे देंगे, और परवरदिगार आलम और रब्बी करीम ये वो लोग हैं जिसने अपने रब पे झूठ बोला था। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। खबरदार खबरदार, लानत हो, रहमत से दूरी हो, अल्लाह की नेमत से दूरी हो ऐसी जुल्म करने वालों के लिए। एक और रिवायत बड़ी अजीब सी आती है जिसमें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, और गालिबन मुस्नद अहमद की रिवायत है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसी तरह की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत में लोगों को जब जमा किया जाएगा, एक आदमी को बुलाया जाएगा, रब के सामने बुलाया जाएगा,
और ये वो घड़ी होगी जिसके बारे में कुरान करीम आज ऐलान करता है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। जो आदमी अपने रब के सामने खड़ा होने की दिल से डरा, उस वक़्त से डरा, और जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को दबा लिया, जिसने बुरे अमाल से अपने आप को बचा लिया, वही आदमी ऐसे होंगे जिनके लिए जन्नत ठिकाना बनेगी। फमा रजुलन यूता बी यौमल क़ियामा, एक आदमी को क़यामत की दिन लाया जाएगा रब्बी करीम के सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा, आओ मेरे फरिश्तों, आओ इस बंदे ने जितने भी छोटे छोटे गुनाह किए, तमाम गुनाहों को इस पर पेश करो। अल्लाहु अकबर। आरिज़ु अलैहि सिगारा ज़ुनूबी, इसके ऊपर छोटे गुनाहों को पेश करो, बड़े गुनाहों को भी परे रख दिया जाएगा। वरफ़उ अन्हु किबारहा, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दो। हालांकि रब्बे करीम को मालूम होगा कि इस बंदे ने बड़े गुनाह भी किए। अल्लाहु अकबर। बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया कि छोटे गुनाहों को पेश किया जाएगा, बंदे को दिखलाया जाएगा, और जी याद करो फला दिन फला जमीन पर फला खित्ते पर फला वक़्त में तूने ये काम किया। अमिलत यौम कदा व कदा कदा व कदा, ऐसे ऐसे अमाल ऐसे ऐसे दिल में तुमने किए, ये गुनाह किया, ये नमाज छोड़ी, ये बदज़बानी की, ये गाली दिए, फला को थप्पड़ मारे, फला के माल गसब किए, फला जगह ज़िनाकारी की, ये तमाम चीज़ें पेश किए जाएंगे। लेकिन इनमें जो छोटे छोटे गुनाह हैं वही गुनाह पेश किए जाएंगे। वो बंदा इकरार करेगा, इलाही गुनाह तो मैंने किया। फला यस्ततीउ अन युनकिर, और उस बंदे को ये ताकत भी नहीं हो पाएगी, जुर्रत भी नहीं मिलेगी कि वो बंदा इनकार भी कर जाए कि मैंने नहीं किया। इसलिए कि जब बंदा इनकार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ज़बान पे ताले लगेंगे, आवाज़ आएगी, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन जो तेरी जबान चला करती थी, जो दुनिया में जब तरह तरह की बातें किया करता था, गालियां सी जबान से बोलता, इसी जबान से कई लोगों को तकलीफ दी, इसी जबान से कई लोगों के साथ तूने धोखाधड़ी की है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन इनकी जबान पे मुहर लगा दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, जबान बंद कर दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ बात करेगा। अजीब बात होगी, जो शय आज बोलने के काबिल नहीं, कल क़यामत में अपने जिस्म की आज़ा रब्बे करीम के सामने हमारी और आपकी तमाम बातों को बयान करेगी। ये हाथ बोलेगा और ये पैर गवाही देंगे, ये दो बातें, और दोनों अजीब। ये हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करेगा, आओ परवरदिगार आलम, इस बंदे ने फला फला गुनाह काम किया। ये पैर भी गवाही में आ जाएगा, और रब्बे करीम मैं गवाह हूँ, मैं जानता हूँ फला दिली बंदा गुनाह करने के लिए चल की फला जगह तक गया था। इसलिए बंदा इनकार नहीं कर सकेगा। ये होंगे जो इकरार कर लेंगे,
और अब वो बंदा नाउमीद हो जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, फ़इन्न लका कुल्ली कुल्ली सय्यतिन हसना फ़इन्न लका लिकुल्ली मकान सय्यतिन हसना। ओ मेरे बंदे, आज की दिन तेरे लिए खुशी का दिन है। ओ मेरे बंदे, जाओ, जो तूने जितना भी गुनाह किया था, तमाम छोटे गुनाहों के बदले में एक एक ने किया तुझे आज दी जाएगी। तेरा सारा गुनाह, जितना भी गुनाह छोटा छोटा होगा, हर एक के बदले में एक एक नेकियां मिलेगी। जब ये आवाज सुनेंगे तो बंदा अब ये तमन्ना करने लगे, इलाही, जब ये देखेगा जी मैंने गुनाह भी किया, ये अरहमुर राहिमीन रब्बे कायनात आज मुझे नेकियां दे रहा है, तो कहेगा ओ परवरदिगारे आलम, मैंने फला फला बड़े बड़े गुनाह भी किए थे, मैंने ये गलतियां भी की। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, इतना बयान किया और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की अदा पे हंसने लगे। फ़ज़हीकन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आने लगे। हंसने लगे कि बंदा कितना लालची है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से देखेगा गुनाह के बदले में नेकियां मिल रही है, फिर ये बंदा चाहेगा, ए अल्लाह मैंने और भी गुनाह